अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा कि आप उस फार्मर की बात भी कर रहे हैं कि जिसके पास 2 या 3 जानवर है। फिर सबसे टफ काम ये है कि ये पट्टे बहुत खाते हैं, दूध कम दे रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड की आईवीएफ एंड सेक्स सीमन, ये बड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज है। अब फार्मर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने इसको नीचे फार्मर तक कैसे लेके जाना है। खास तौर पे इन टेक्नोलॉजीज को फार्मर तक ले जाने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया जाएगा। मैं ये थोड़ा पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वैसे ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ा जरूरी है। लिए बिल्कुल, ये प्लान बन चुके हैं। ये प्लान जाहिर है वो एक अप्रूवल प्रोसेस के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सईद मुगल। एग्री टुडे मेरी पहचान। और पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत से मुतल्लिका बातें करना, ज़राअत के मुतल्लिका हमेशा जुस्तजू करके काश्तकारों के लिए नई से नई जदीद तहकीक ज़मींदारों तक पहुँचाना, ये मैं अपनी इसको इखलाकी और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी समझता हूँ। और बताता चलूँ कि हमारे जो ज़मींदार हैं जिन्होंने फसलात लगाई होती हैं, फसलात तो आनी होती हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद, लेकिन हर जो क्रॉप फार्मर है उसने लाइव स्टॉक फार्मिंग साथ ज़रूर करनी होती है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 भैंसें, 2 गाय, या इसके साथ साथ कुछ देखें तो जिनका जैसे जैसे डेरा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जानवरों की, दूध देने वाले जानवरों की तादाद बढ़ती जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं, ये हम अपनी जो गाय भैंसें हैं, ये इनके दूध को ज़िम्मेदार जो है वो एटीएम के तौर पे इस्तेमाल करता है। यानी दिन में 2 दफ़ा भैंस ने या गाय ने दूध देना है तो उससे उसके रोज़मर्रा अखराजात चलते हैं। आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का हमारा जो मेन फोकस होगा वो लाइव स्टॉक सेक्टर के ऊपर है। लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए यकीनन ये ज़िम्मेदारों का बहुत बड़ा कंसर्न है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन कॉरपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव के नाम से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ी प्रोग्राम शुरू किया है जो कि डायरेक्टली हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी इसको ज़ाती तौर पे इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ज़िम्मेदारों के लिए नफ़ा बख्श बनाने के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए काबिल तक़लीद बनाने के लिए ये इनिशिएटिव जो है बड़ी एक इंशाअल्लाह गेम चेंजर की हैसियत इख्तियार करेगा। आज मेरे मेहमान मेजर जनरल शाहिद महमूद साहब चेयरमैन हैं ग्रीन कॉरपोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव के। इनसे बात करेंगे, इनसे बातें करते हम पूछेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है इसमें कॉरपोरेट लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, और ये आम जो हमारे छोटे ज़िम्मेदार हैं, 92% हमारे छोटे ज़िम्मेदार हैं जिनके पास जानवरों की तादाद कम है, तो वो उनके लिए इसमें क्या क्या जो है वो पैगामात है और उनके लिए क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। जी जन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद मुगल साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी और ये मौका फ्राहम किया कि मैं आपको ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव के बारे में बता सकूं कि ये क्या है। प्लीज़। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और आपको पता है ग्रीन पाकिस्तान जब हम समझते हैं तो ये हमें सिर्फ इसको एग्रीकल्चर के साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक जो है वो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। बल्कि पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसका 24% जो है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है। और उस 24% का 61% जो है वो लाइफ स्टॉक है। इसका मतलब ये माने तकरीबन 14-15% जीडीपी जो आपकी वो लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर ये हैंड इन ग्लव चलते हैं। तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो वो फिर उसमें एग्रीकल्चर को भी और लाइफ स्टॉक को भी, दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई। अच्छा। तो मुझे जिम्मेदारी ये मिली हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की तरफ से हम्म, कि हमने पाकिस्तान में जो लाइफ स्टॉक है, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में है, आगे जब हम बात करेंगे तो आपको मैं थोड़े से हाँ, फैक्ट फिगर भी सर, शेयर करूंगा। सर, तो पाकिस्तान में जिस तादाद में लाइफ स्टॉक है, हमारी शायद परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। हमसे छोटे मुल्क हैं जो थोड़े लाइफ स्टॉक के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक सेक्टर को एक तरह से रिवाइव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव। और ये जनवरी 24 में ये एक तरह से मार्ज़े वजूद में आई। तो ये तकरीबन पिछले 1.5 साल पे हम लाइफ स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी भी डिपार्टमेंट्स काम कर ही रहे थे। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये आपने कोई मुश्किल शोबा नहीं चूज कर लिया? यस, ये इस लिहाज से तो ठीक है कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं मतलब एक फील्ड आर्मी से मेरा तल्लुक है और मेरा टाइम गुजरा, लेकिन हमारे अदारे की ये एक स्ट्रेंथ है कि हमारे रैंक तक जब ऑफिसर्स पहुंचते हैं तो उनको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और एक अपने डिपार्टमेंट को लीडरशिप देने के लिए वो एक अच्छी उनकी ग्रूमिंग हमारा अदारा जो है वो कर देता है। तो इसलिए यस, एक चैलेंज तो था कि मेरे लिए मैं एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, लेकिन चूंकि उससे पहले मैं DGRVFC था, मुझे तकरीबन 2-1 साल मिले वो काम करते, और उसी दौरान ही मुझे ये काम भी मिल गया था ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव का कि नेशनल लेवल पे उसको करें। तो यस, लेकिन ये नया होने के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा टफ भी है, फील्ड में बहुत वक्त गुजारा, चैलेंजिंग बहुत था। और लेकिन ये है कि मैंने इसको जब इसको शुरू किया तो मेरे ज़हन में ये था कि ये पैगंबरों का पेशा है, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक जो है। तो अगर ये पैगंबरों का पेशा है तो इसमें मेरे ख्याल में सख्तियां भी हैं, लेकिन इसमें इंसानियत की बहबूद के लिए बहुत कुछ है। तो हमने इस सेक्टर को इतना डेवलप करना है कि इसके जो समरात हैं वो हमारे छोटे फार्मर तक, जो हमारी अवाम है जो इस पेशे के साथ, आपने जैसे कहा ना 65-70% लोग तो ज़राअत और इसके साथ मुंसलिक है, तो उन तक हमने इस चीज़ को लेके जाना है ताकि एक जो गुर्बत है, जो एक हम कहते हैं जी कि लाइफ स्टैंडर्ड लोगों के बेहतर होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि ये पैगंबरों का पेशा है तो शायद अल्लाह ताला ने इसमें बहुत स्कोप रखा हुआ है कि इसमें आप मेहनत करें तो आप अवामुन नास की बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इस बेसिक स्पिरिट के साथ मैंने काम सीखा भी, और साथ साथ फिर अल्लाह ने करम किया, अल्लाह रहमाई करता रहे, अदारे ने ज़ाहिर है बहुत सपोर्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम जो बातचीत करेंगे फिर उसमें आई एम श्योर आपसे भी हम एडवाइसेस लेंगे, आइडियाज लेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं, बट हम आपको डिटेल में अपना पूरा जो प्रोग्राम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, देखिए, ये एक बहुत बड़ा टास्क आपने शेयर करने जा रहे हैं, कर रहे हैं आप। इसके मेजर चैलेंजेस आपने देखे हैं क्या क्या है, कौन कौन से एरिया पे मुझे काम करना है? ये मेरे ख्याल में आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया, और ये पहला सवाल ही ये बनता है कि जब भी आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उससे पहले आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है। सो हमने भी एक इसका एक जो पूरा सेक्टर है इसके लिए चूंकि ऑलरेडी अदारे मौजूद हैं, फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सर्च है, फिर ये 18th अमेंडमेंट की वजह से ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तमाम सूबे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और माशाल्लाह वो बड़े डेवलप्ड उनके ये डिपार्टमेंट से आगे। तो हमने सबसे मिलके लेकिन एक बड़े थोड़े से टाइम में हमने एंड देन एकेडमिया को हमने इसके अंदर इन्वॉल्व किया, बच्चों को, स्टूडेंट्स जो फ्रेश थे, ग्रेजुएट, उनको इन्वॉल्व किया, तो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन को इन्वॉल्व किया, तो सबसे मिलके, फार्मर से मिलके तो हमने एक बड़ा एक क्विक इसका जो है वो उसको कह लें गैप एनालिसिस किया। तो उस गैप एनालिसिस से हमें पता चला कि पाकिस्तान में जो लाइफ स्टॉक है उसके बहुत ज्यादा नहीं है, चंद एक बड़े चैलेंजेस है, आप उनको एड्रेस कर लें तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बाकी सारी चीजें वो सीधी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इसका चैलेंज ये है
आपने उसकी तरफ पहले इशारा भी किया कि ये जो लाइफ स्टॉक है ये पूरे पाकिस्तान में एक तरह से डिस्पर्स्ड है, हाँ, छोटे फार्मर के पास है, एक एक दो दो जानवर हर्ड तक है। साइज, ठीक है। तो जब तक आप उधर तक नहीं पहुंचते तो आप एक नेशनल लेवल पे चेंज नहीं ला सकते। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान में जो एनिमल है वो ओवर द इयर्स क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग होने की वजह से नॉन डिस्क्रिप्ट हो चुका हुआ है, विच मीन्स उसकी जो यील्ड है उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक है टोटल, अगर हम बड़े जानवरों की बात करें जिनको हम लार्ज रूमिनेंट्स कहते हैं, वो तकरीबन 104 मिलियन है। ठीक है। अमेरिका का जो टोटल हर्ड है लार्ज रूमिनेंट का वो 94 मिलियन है। अमेरिका जी हमारे से थोड़े कम है, बट मैं समझता हूँ चलो हमारे बराबर भी समझ ले उनको। वो नंबर 1 है दुनिया में डेयरी एक्सपोर्ट में जी। मीट में वो कभी दूसरे पे है कभी तीसरे पे है, ठीक है। और हम इतने लाइफ स्टॉक के साथ भी हम दुनिया में, यस दूध प्रोडक्शन हम कहते हैं ये 5वें नंबर पे हैं, बट आप ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपको आप बेहतर जानते हैं। ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान का जो हर्ड है वो बड़ा लो यील्डिंग हर्ड है। तो इसका मतलब है कि जेनेटिकली हमारे पास जो ब्रीड्स हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि ना तो वो अच्छा गोश्त हमें दे पा रही है ना ही अच्छा दूध दे रही है। आप सही कह रहे हैं बिकॉज, लेकिन इसमें मैं बहुत क्रेडिट दूंगा ऑफ कोर्स, इसमें जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी काफी काम किया हुआ है। उन्होंने जो डिफरेंट हमारे लाइफ स्टॉक के जो एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस हैं उनको डेडिकेट किया हुआ है। एक लाइक जुगेद पीर में बहावलपुर में एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है लाइफ स्टॉक का, वो सिर्फ चोलस्तानी पे काम कर रहा है। जहांगीराबाद में साहिवाल पे है, बहादुर नगर में बफलो के ऊपर काम हो रहा है। तो एक तो इनकी कंट्रीब्यूशन है और दूसरा हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो बड़े पैशनेट लोग हैं। बफलो ब्रीडर्स हैं, साहिवाल के ब्रीडर हैं, चोलस्तानी, इन लोगों ने, जबकि पाकिस्तान का ज्यादा हर्ड चूंकि वो छोटे फार्मर के पास था वो नॉन डिस्क्रिप्ट हो गया है, लेकिन अभी भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारी ट्रू ब्रीड्स हैं जो कि हमारा नेशनल हेरिटेज है वो अभी भी महफूज है अदारों की एफर्ट से और हमारे ब्रीडर्स की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। हम कोई भी इनिशिएटिव आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो करना चाहें तो उसके लिए ये स्टार्ट पॉइंट है। आपने बिल्कुल एक स्क्रैच से काम नहीं करना, लोगों ने काफी काम किया हुआ। सो एक लो यील्ड का इशू था, फिर उसके बाद हमारे पास डिजीज का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वैक्सीन हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कास्ट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हम वैक्सीनेशन कर नहीं सकते। पाकिस्तान की जो टोटल वैक्सीन की जो डिमांड है वो आप समझ लें तकरीबन 300 मिलियन डोजेस के करीब है सिर्फ FMD की। जो आपकी जो टोटल हमारी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40 मिलियन भी नहीं है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है। अब हमने ये जो गैप है ये इसको कवर करना है और ये एक्सपोर्ट से तो कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर है, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। आपकी डिजीज की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मीट है चाहे वो मिल्क है या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, ठीक है। तो डिजीज का इशू है। फिर हमारे यहाँ टैग एंड ट्रेसेबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है कि कॉर्पोरेट फार्मर्स ने कुछ अपनी हद तक, पाक आर्मी ने अपने फार्म्स के अंदर अपने एनिमल्स को टैग किया हुआ है, लेकिन वो एक लोकलाइज्ड टैगिंग है, एक नेशनल लेवल पे उसकी कोई वो ट्रेसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे पंजाब गवर्नमेंट जो है, मुझे क्योंकि मेरी मुलाकातें रहती हैं लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों से, तो पंजाब लेवल पे तो टैगिंग वाला काम उन्होंने शुरू कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, हम जो भी माशाल्लाह अभी ये चंद एक बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, उसमें बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मैं एग्री करता हूँ। देखिए जी, नंबर 1 ब्रीड, नंबर 2 उनकी डिजीज, नंबर 3 उसका जो है बेटर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस का टीच करना, उनको बताना। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ये हमारा जो साइलेज कह लें, खुराक कह लें, बैलेंस डाइट कह लें, फिर उसके बाद हमारी ऐसे जोन एस्टेब्लिश करना डिजीज फ्री जोन। तो ये सारे मतलब आपको चैलेंजेस का पता है, क्योंकि
अच्छा, ये जो ब्रीड वाली बात है, जी आई रिमेम्बर के मतलब ब्रीड इम्प्रूवमेंट लाइफ स्टॉक सेक्टर में वैसे ही बड़ा जी सबर आजमा काम है, जी ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जी कोई सीमन या कोई जी लैब का जी प्लीज। एक्चुअली जो आपने बात की ना, वो उस आप चूंकि प्रोफेशनल हैं, हम्म तो आपके सवाल बड़े राइट टाइम पे हम्म, और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन होते हैं। लाइफ स्टॉक में अगर कोई काम करने वाला है, तो वो काम जैसे आप बता रहे हैं ना, वो हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ ठीक है। अब हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ओवर द इयर्स इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, ब्रीडर्स ने बड़ी एफर्ट की हुई है, लेकिन अब दुनिया जो है ना बहुत आगे चली गई है। सर। अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि ये एक जो बड़ा एक स्लो प्रोसेस था, हाँ, अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये प्रोसेस जो है वो बहुत शार्ट हो गया हुआ एक्सपेडाइट हो है, गया। एक्सपेडाइट हो गया हुआ है। अब पूरी दुनिया में आप बड़े जो मुल्क हैं जिन्होंने लाइफ स्टॉक के अंदर बड़ा थ्राइव किया है, जिनको रेफरेंस के तौर पे हम स्टडी करते हैं, ऐसे ही। अमेरिका है, ब्राज़ील है, हमारे नेबरहुड में इंडिया है, हम्म ऑस्ट्रेलिया है, हम्म, डेनमार्क, ये हॉलैंड, ये बड़े नाम हैं। आप हाँ इनको स्टडी कीजिए कि इन्होंने लाइफ स्टॉक को कैसे इम्प्रूव किया। या सबसे पहला काम हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है हाँ, कि आप अपने लाइफ स्टॉक जो है उसको कैसे इम्प्रूव करें। इम्प्रूव और करें उसके लिए दो ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं सर। जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। एक है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जिसको इन विट्रो ये फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो मैं अभी सर आगे आगे आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज। एंड दूसरा है सेक्स सीमन, हाँ कि आपको पता हो कि आपको जो फ्यूचर में आपका जो बच्चा काफ आएगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, या आप मेल चाहते हाँ हैं तो ठीक, मेल होगा, हाँ और अगर आप फीमेल चाहते हैं तो तो फीमेल फीमेल है। होगा। अगर आपने अपनी डेयरी फार्मिंग करनी है तो आप फीमेल यूज़ करेंगे सीमेन को। अगर आपने फैटनिंग मीट इंडस्ट्री में आना है तो आप उसको मेल सीमेन यूज़। ये दुनिया में दो बड़ी एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही हैं, और ग्रेट। आज से यूज़ नहीं हो रही, ये पिछले 15-20 साल से यूज़ हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये टेस्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। टेस्टेड। अच्छा जनरल साहब पाकिस्तान ये में मुझे एक थोड़ा जी सा जी अगर ये पाकिस्तान में जब ये आ रही हैं तो ये एक तरह से नई नहीं आ नहीं रही, यार, या हमें कोई पायलट प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं है, है। बिकॉज ये दुनिया में टेस्टेड एस्टेब्लिश हाँ टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम थोड़ा लेट हो गए हैं इनको हाँ पाकिस्तान में लाने के लिए। ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक जब हम बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से ये दोनों टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में अब ये रियलिटी बन गई। आज से अगर आप मुझसे 1 साल पहले पूछते तो ये फिक्शन थी, हम उस वक्त सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे ऐसे ही। कि इनको लाएं, इनकी फंडिंग कैसे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप ने हमारी बड़ी हेल्प की है। That's good. अब ये दोनों टेक्नोलॉजीज अल्लाह के फजल से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट से इन अब प्रैक्टिस है। अब ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह अब ये अब Soon in प्रैक्टिस practice है, होंगे, in नहीं practice इन है। प्रैक्टिस है इंशाल्लाह। आपको हम बहुत जल्द उन लैब्स में ले जाएंगे जो आप अपना खुद देखेंगे कि जहाँ ये काम हो रहा है। और Great. वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लाहौर से ज़्यादा 2 घंटे के फासले पे उकाड़ा है, हाँ। वहाँ तक आप चलेंगे इंशाल्लाह। we हम will अगला be- प्रोग्राम वहाँ पे करेंगे Sure. एंड आप देखेंगे कि हम वहाँ पे ये काम अब शुरू है अल्लाह के फजल ग्रेट। से अच्छा पाकिस्तान। जनरल साहब एक बड़ी खूब जी। मतलब ऐसी मेरे जहन में बात आ रही जी। है, बातें आप कर रहे हैं गरीब फार्मर की, उस फार्मर की जिसके पास एक भैंस है, जी। 2 बकरियां हैं, ऐसे आपकी जो प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव, और पाकिस्तान में जो बड़े बड़े फार्म्स हैं इस वक्त आपके सामने ही हैं, मतलब ऐसे ऐसे फार्म्स भी हैं जहाँ हजार जो गाय है वो भी खड़ी हुई जी है। ऐसे ही है, 7,000 तक है जी। 7,000 जी, तक। अच्छा, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आइंदा मतलब वो ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग, जी। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े वो जो रियल स्टेट के लोग थे वो भी इस फार्मिंग पे आ गए हुए हैं। अच्छा ये मतलब मुझे अच्छी अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा है कि आप एक उस फार्मर की बात भी कर रहे हैं, उसको भी जेहन में रख के चल रहे हैं कि जिसके पास 2 या 3 जानवर है। अच्छा फिर सबसे टफ काम ये है कि ये पट्टे बहुत खाते हैं, दूध कम दे रहे हैं, गोश्त की पैदावार नहीं बढ़ रही। आपको पता ही है कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं जब पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है मीट का या बीफ का, ऐसे ही। है सर। तो इंशाल्लाह वी विल बी देयर। जी इंशाल्लाह। अच्छा आपने अपनी स्टेटमेंट में बहुत सारे सवाल रेज कर दिए हैं, जी जी मुझे अब अलाउ करेंगे मैं इन जी सब का प्लीज। जवाब। सबसे पहली बात यह है कि मैं जो कॉर्पोरेट फार्मर है हमारा, मैं भी उसको बहुत
क्रेडिट देता हूँ। ट्रू, इस मैंने कहा आप वक्त चूंकि बात जी फार्मर जी गरीब की कर रहे जी हैं, जी आपका जो चेयरमैनशिप है वो जी इनिशिएटिव जो है वो जी कॉर्पोरेट वो है। लेकिन मैंने जैसे आपको मजा आया मुझे, जी अच्छा है, वो गरीब लोगों के लिए सोचे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लाइफ स्टॉक जिस लेवल पे भी है, या इसमें हमारा जो कॉर्पोरेट फार्मर है, जो उनके हम्म, पहले बात कर रहे थे 1000 जानवर, हाँ जी, हाँ 2000 हाँ 7 जी, साल ऐसे ही, जो फ्रीजलैंड कंपनी है उनके 7000 हाँ तक एनिमल है। ऐसे ही है, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हाँ बिकॉज जी, इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का जो एनिमल था वो तो नॉन डिस्क्रिप्ट हो चुका हुआ था। हम्म, इससे जब तक आप इसको जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं करते, इससे रिजल्ट नहीं मिल सकते थे। ट्रू, तो क्विक तरीका इसका ये था कि आप एग्जॉटिक एनिमल लेकर आते। तो एग्जॉटिक एनिमल के लिए ज़ाहिर है एक एक सरमाए की ज़रूरत टू थी। एक्सपेंसिव, तो वो माशाल्लाह इन लोगों ने मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिस्क लिया, हाँ और इन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नेकी कर दी हुई है हाँ जी, सक्सेस आई कि है, आज पाकिस्तान में हंड्रेड्स में जो है ना वो कॉरपोरेट फार्म है। मैं उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ सर, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त लाइफ स्टॉक की एक शेप है, हम्म, वो वो एक तो उन्होंने एग्जॉटिक एनिमल लेकर आए, ऐसे ही है, एंड दूसरा उसके साथ वो जिसको कहते हैं ना बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हाँ, वो लेकर आए, रोल मॉडल के तौर रोल देखिए मॉडल जी। के तौर पे लेकर आए। हाँ जन साहब आपने बड़ी खूबसूरत जी बात की, उसमें जिसने फिर 5 लाख की जी जी गाय लानी है, जी तो जब तक उसने पूरी उसको मेम जी बना के नहीं नहीं रखना, बनाने, बिल्कुल उससे ऐसे ही। पैसे नहीं कमा फिर सकता वो। उससे ये हुआ कि फिर जो एक पाकिस्तानी लोकल लेबर उसके साथ अटैच हो जी गई, वो भी ट्रेन हो गई, जी, लोकल एग्जैक्टली, वेट्स ट्रेन हो गए, जी, पैरावेट्स। सो ये तो कॉर्पोरेट फार्मर का कॉर्पोरेट एक मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत रोल है बहुत, जो पाकिस्तान में इस वक्त लाइफ स्टॉक की जो भी हमारी सूरत हाल है उसके अंदर। हम्म, दूसरा, जैसे आपने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं छोटे फार्मर के लिए। हाँ अब छोटे फार्मर के लिए हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था, उसको हम कहते हैं ग्रास रूट इंसेंटिवाइज डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, GRIDD, ठीक है, ग्रिड। ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया कि छोटे फार्मर को, और जो मिल्क प्रोसेसर है हमारे, हाँ जी, बड़े नाम है नेस्ले, फ्रीजलैंड एंग्रो वाले, हाँ नूरपुर, हाँ, एडम्स, और कुछ ठीक और है, इस तरह कुछ नाम है। इनको और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को, एंड हमारी जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं आर्मी की लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की, RVFC, इनको हमने एक ग्रुप कर दिया ठीक है, ताकि जो हमारा जो छोटा फार्मर है हम्म, उसका बेनिफिट हो। तो उसमें हुआ क्या कि जो फार्मर है उसका जो दूध है, उसके घर के नज़दीक मिल्क कलेक्शन पॉइंट लग गया, ऐसे ही है, वो जाके खुद वहाँ पे दूध दे देता है। उसका दूध जो है वो टेस्ट होके वो एक्सेप्ट हो जाता है, और उसकी एक तरह से जिसको कहते हैं ना ग्रंटेड ऑफ टेक, हाँ कि उसको पता है कि मेरा दूध जितना जाएगा मुझे उसके पैसे सही मिलेंगे। बात, कुछ केसेस के उसमें उनको एडवांस भी पैसे दे दिए जाते हैं। ऐसे ठीक ही है। ऐसे ही जो प्रोसेसर है उसके लिए अच्छा हो गया कि उसकी कलेक्शन बढ़ गई है, और उसकी दूध की क्वालिटी, उसको हाँ, अच्छा दूध मिलना शुरू हो गया। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए ये अच्छा हो गया कि ज़ाहिर उनके लिमिटेड स्टोर रिसोर्सेज हैं, बजाय इसके कि वो पूरे गली मोहल्लों देहातों में जाके वो अपनी एक्सटेंशन कलेक्ट सर्विसेज करें, प्रोवाइड करते रहे। वो फिर ये फोकस हो गया कि जो फार्मर्स रजिस्टर हुए उनको उन्होंने फोकस्ड एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जिसके अंदर डिवर्मिंग है, वैक्सीनेशंस हैं, एंड इंसेमिनेशंस हैं। ठीक है। एंड इवन इमरजेंसी कॉल्स भी, वो इनका जो 9211 है खास तौर हाँ पर जी, पंजाब में, वो माशाल्लाह बड़ा इफेक्टिव प्रोग्राम है। दो ठीक ट्रू, है। तो इवन जी मोबाइल इनकी जी वो जो मोबाइल्स बनी हुई हैं हैं, और गाड़ियां भी हैं। अभी गाड़ियां भी बल्कि हैं, आज मैं बैठा हुआ मोबाइल था हॉस्पिटल्स इनके लाइफ बनाए हुए हैं बड़े स्टॉक प्यारे, डिपार्टमेंट में, मिनिस्टर साहब किरमानी साहब थे, माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक है। सेक्रेटरी साहब उनके साकिब साहब बहुत विजन वाले हैं, उनकी पूरी टीम बड़ी अच्छी है। तो वो मुझे बता रहे थे कि इस दफ़ा उन्होंने तकरीबन को 3400 के कुछ एडिशनल उन्होंने अपने जो स्टाफ है मोबाइल उसको करने के लिए मोटरसाइकिलें उनको लेके दी हैं। तो ऐसे ही माशाल्लाह है, डिपार्टमेंट अपनी थोड़े से रिसोर्सेज को भी यूज़ करके तो बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये कनेक्ट हो गए अभी इस प्रोग्राम के तहत। ग्रिड जो प्रोग्राम है, ग्रास रूट इंसेंटिवाइज डेयरी डेवलपमेंट, ग्रास रूट का मतलब ये है कि आपने उसको निचले लेवल के अंदर लेके जाना। अच्छा डिपार्टमेंट ठीक ने हो एक और गया। काम जी बड़ा जी खूबसूरत किया है, वो है किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक, जी बिल्कुल लाइफ स्टॉक किसान जी कार्ड, बिल्कुल ठीक है जी, मतलब ये लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट जी में, जी वैसे कभी कभी मैं बैठ के ना, मेरा दिल करता है मैं किसी दिन जाके ना किरमानी साहब को कहूँ कि सर जी ये बताएं जो वज़ीर आला पंजाब है, ये सिर्फ 2 महकमों की वज़ीर आला है, बाकियों की नहीं है, यानी हर वक्त ज़राअत और लाइफ स्टॉक, ज़राअत और लाइफ स्टॉक पे इतना अच्छा फोकस किया हुआ है कि फार्मर्स दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस। और फिर उसके बाद ये है कि जितनी भी मतलब 400 रुपया तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को दिया हुआ है, ठीक है जी, इस तरह लाइफ स्टॉक में भी अब पैसे नहीं, आ इसमें रहे हैं। कोई शक नहीं है। आई एम श्योर बाकी भी जो नहीं डिपार्टमेंट है उनकी क्योंकि नज़रों मेरा से वो ओझल शोभा नहीं नहीं है, आई डोंट है। नो। लेकिन ये है कि चूंकि हम लाइफ स्टॉक और हाँ एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर की दें बात तो करें, हमें ये विजिबल, और वाकई ये एक्चुअली
उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में क्विकली इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कि ये जो डिपार्टमेंट है दो जो फील्ड है लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, इसके साथ आपका गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली तो गरीब आदमी को आप बेहतरी करेंगे तो इस मुल्क ने बेहतर होना है। तो मेरे ख्याल में उनकी प्रायोरिटीज़ बड़ी उनकी अच्छी हैं। और दूसरा ये वो आप समझ लें फील्ड है जिसमें आपको आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाते लगाते साल लग जाते हैं, वो लेसन्स मिलते ही टाइम गुजर जाती है, जगह सिलेक्शन ब्ला आपके पास माशाल्लाह डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको फर्टाइल जमीन दी है, मौसम है, आपके पास लाइफ स्टॉक है, मौसम है, और माशाल्लाह अभी एक उधर से साहब ये बताइए, डू यू थिंक कि जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर है, देखें जो लाइफ स्टॉक फार्मर है वो क्रॉप फार्मर भी है, तो उसके जो भैंस या गाय बधी हुई है ना, हम तो कहते हैं जनाब उसके दरवाजे पे एटीएम मशीन लगी हुई है, ट्वाइस ए डे वो उसको स्क्रैच करता है, दूध जाके बेच के तो गुजारा करता है, और फिर जब खुदा न खासा कभी कोई शादी ब्याह या कोई मामला बढ़ जाए तो तब वो जानवर बेच भी देता है। ठीक है जी। और क्रॉप तो आनी है कोई 90 दिन बाद, कोई 100 दिन बाद, कोई 120 दिन बाद। ठीक है जी। तो इसलिए लाइफ स्टॉक का बेहतर होना बहुत जरूरी है, कोई शक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आम फार्मर तक अपने पैगाम पहुंचाने के लिए बेनिफिट्स आपके जो प्लान्स हैं वो पहुंचाने को आप कोई ज़हन में प्लान रखते हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में ये अगेन आपने बड़ा एक पर्टिनेंट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये किया है, क्योंकि ये एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो पहले हम बात कर रहे थे ना टेक्नोलॉजीज़ की, IVF और सेक्स सीमन, ये मेरे ख्याल में आपके जो ऑडियंस होंगे उनके लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा हमारे आज की बातचीत का। ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनकी हमने बात की IVF एंड सेक्स सीमन, ये बड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, बड़ी क्रिटिकल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम शायद इसी वजह से एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब फार्मर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने इसको नीचे फार्मर तक कैसे लेके जाना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले कहा कॉर्पोरेट फार्मर माशाल्लाह पहले ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले ही वो सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं, पहले भी वो एम्ब्रियो यूज़ कर रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है, फार्मर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमने हमारी जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री है, राना तनवीर साहब, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब है वसीम साहब, वो हम सब हम उनके साथ मतलब मिल के काम करते हैं, और वो बड़े फोर्थ कमिंग है, और फेडरल लेवल पे भी प्रोविंशियल लेवल पे भी अब गवर्नमेंट ने अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे जो भी अगला आने वाला बजट है मेरे ख्याल में जून के महीने में, अर्ली जून में आ जाएगा। अब उसके अंदर देखेंगे कि खास तौर पे इन टेक्नोलॉजीज़ को फार्मर तक ले जाने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया जाएगा। मैं ये थोड़ा पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन ये वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये प्लान बन चुके हैं, ये प्लान ज़ाहिर है वो एक अप्रूवल प्रोसेस के अंदर है, लेकिन ये प्लान बन चुके हैं, प्लान बन चुके हैं। तमाम गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए इनको अपने प्लान का हिस्सा बना दिया हुआ है, और ज़ाहिर एक अप्रूवल का प्रोसेस है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह जैसे आपने कहा ना चीफ मिनिस्टर साहबा लाइफ स्टॉक, हमें तो लगता है मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में उन तक ये प्लान ऐसा जब उनके पास पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह वो उसको अप्रूव करेंगी, बिकॉज इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कॉर्पोरेट फार्मर के लिए नहीं है जो कि 2 से 3% है सिर्फ, जो बाकी 97% 95% जो आपका फार्मर है वो बेचारा कब इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएगा। तो ये टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में लाने के एक सबसे बड़ा जो एक फायदा हुआ है वो ये है कि इसकी जो कास्ट पहले इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की पड़ती थी ये तकरीबन समझे उसकी हाफ हो गई। तो एक तरह से गवर्नमेंट का बर्डन भी कम हो गया। ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सीमन स्ट्रा अच्छे एनिमल का आपको तकरीबन 12-13 हज़ार रुपए में मिल रहा है, इम्पोर्टेड जो है वो स्ट्रा जो है वो आपको तकरीबन 6-7 हज़ार में पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी एक और ब्यूटी ये है कि जो पाकिस्तान में पहले कॉर्पोरेट में इंपोर्ट हो रहा था सेक्स सीमन या कोई एम्ब्रियोज आ रहे थे, वो एग्जॉटिक ब्रीड्स के आ रहे थे जी। जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो पाकिस्तान की बफलो है नीली रावी या कुंडी सिंध में, या हमारी केपी की भी हैं ब्रीड्स हैं, हमारी साईवाल, रेड सिंधी, चोलस्तानी, ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं है।
तो इनका सीमन तो कहीं से आ ही नहीं आ ही सकता, नहीं सकता। इनके एम्ब्रियो तो कहीं और बन ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजीज जो आई हैं पाकिस्तान में, उनका सबसे बड़े मेरे ख्याल में जो दो फायदे हुए हैं, सर। ठीक है, वो नंबर वन कि ये अब किसान तक पहुंच जाएगी हाँ जी। बिकॉज इसकी कीमत कम हो गई है। हाँ गवर्नमेंट माशाल्लाह बड़ी कंसर्न्ड है अपने फार्मर्स के लिए, वो इसको सब्सिडी के थ्रू फार्मर तक उसको ले जाएगी जाएगी। और उनको भी सस्ती पड़ेगी। हम्म, और दूसरा ये है कि जो हमारी अपनी जो मैं उनको कहता हूँ जो हमारा प्राइड है, हम्म। जो हमारी अपनी लोकल ब्रीड्स हैं, इंडिजिनस ब्रीड इंडिजिनस ब्रीड जो हैं, और तमाम सूबों की हैं, सर, तमाम सूबों ऐसे की ही है, अपनी ऐसे अपनी ही है, है, मैं ऐसे नाम ही लूंगा टाइम लग जाएगा है, ऐसे आपको। ही है। ठीक है, उनको हमने इम्प्रूव भी करना है और उनको हमने प्रिजर्व भी करना है, फिर उनको हमने प्रोलिफरेट करना है। ओके। एंड इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज अब पॉसिबल हो जाएगी, यानी तो इस काश्त छोटा कम हो फार्मर जाएगी। भी इससे बेनिफिट लेगा। दैट्स ग्रेट जन साहब। और जो हमारी अपनी ब्रीड्स हैं वो भी बड़ी क्विकली होगी और कम कीमत के ऊपर। गवर्नमेंट के अभी मैं आपको बताऊं, जब ये शुरू में जब ये नई नई टेक्नोलॉजीज आई, मैं बाकियों की मिसाल नहीं देता, वो बड़े अमीर मुल्क हैं। इंडिया आज से कुछ साल पहले आपको पता है इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी। ये 10-15 साल पीछे जब आप जाते हैं तो आपको पता है ऐसे ही है। पाकिस्तान से भी पीछे थी। ऐसे ही है। ठीक है, तो चूंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है और उनकी भी स्ट्रेंथ है लाइफ स्टॉक, ठीक है, ऐसे ही है। उन्होंने तकरीबन 10-12 साल इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर तक लेके गए। तो इस केस में फॉर एग्जांपल आप जो आपके पास जो फीमेल क्रोमोसोम आए हैं, जब आप उसको स्ट्रॉ में फिल करेंगे तो अगर आप 2 मिलियन की स्ट्रॉ बना रहे हैं तो 2 मिलियन जो है वो सारे के सारे लाइव क्रोमोसोम होंगे। और अगर आप मेल लेके जा रहे हैं, वाई लेके जा रहे हैं, तो भी सारे के सारे अगर 2 मिलियन है तो वो लाइव होंगे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो सक्सेस रेशो है वो बढ़ गई। ऐसे ही है। अब जो एसटी जेनेटिक्स की जो हम टेक्नोलॉजी अल्ट्रा प्लस है, ये 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है इस वक्त। समझ गया। वो तकरीबन 92 से 95% सेक्स की एक्यूरेसी को क्लेम करते हैं, 92 to 95। और दूसरा हमारा एसटी जेनेटिक्स के साथ ये भी जो हमारा एग्रीमेंट है उसके अंदर ये चीज भी शामिल है कि अगर कल को इससे भी कोई और बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई तो वो हमें इसी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के अंदर वो उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान में हम जो ये एक टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं, हमारे पास हर वक्त जो एसटी जेनेटिक्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। चाहे हमारा उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो अगले 6 महीने में आ जाए, चाहे वो साल में आ जाए, चाहे वो 5वें साल में आए। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं समझता हूँ कि जब टेक्नोलॉजी अपना रास्ता बना लेती है, अपनी पहचान बना लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। देखिए, हमें हमारा काम, हुकूमतों का काम को कारोबार करना नहीं होता। ऐसे ही है। ठीक है, उन्हें कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल क्रिएट करनी होती है, उसके बाद जगह बन जाती है, डायरेक्शन देनी है आपने, और उस डायरेक्शन पे फिर ये है कि फार्मर। मुझे याद है जनरल मोहम्मद अली साहब ने जब ये पीएलडीडीबी में पहली साइलेज मशीन मंगवाई, आज साइलेज बकायदा तौर पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गई जी, एक तरह की इंडस्ट्री बन गई। एंड आई रिमेम्बर कि हमारे वक्तों में बैक इन अर्ली लेट 80s और 90s सिर्फ रफान जो था वो कॉर्न का बायर हुआ करता था, तो वो ही रेट निकालता था जिसके जो भी था। फिर उसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री थोड़ी सी थी। बहरहाल जब से साइलेज वाले आए, ये पीएलडीडीबी जनरल मोहम्मद अली साहब जब मशीन लेके आए, अब बाकायदा तौर पे साइलेज की वैरायटीज अलग आ गई हैं सर। तो इसी तरह आप जो चीज़ लेके आ रहे हैं, ये जो माशाल्लाह सीमन में भी और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है, तो ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पे इसमें बिजनेस बन देखिए, हम तो हमने एक सेक्सीमन लैब लाई है। अब एक से तो गुजारा नहीं होना, ये माशाल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर जब खुद इसको देखेगा तो ये बढ़ेंगी। इस तरह आईवीएफ लैब जब हम पब्लिक सेक्टर में लेकर आए थे, अब इस वक्त 5-6 लैब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जो है ना वो काम कर रही हैं। और एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टेक्नोलॉजी का फिर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो है सेक्स्ड एम्ब्रियो। यस, ठीक है, अभी जो एम्ब्रियो बन रहा है आपको उसकी सेक्स का पता नहीं है, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, बट इन दो टेक्नोलॉजी के माशाल्लाह पाकिस्तान में आने में, अब पाकिस्तान में फ्यूचर में सेक्स्ड एम्ब्रियो जो है
वो भी ओके, इंशाल्लाह आपको अवेलेबल यानी होंगी। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तब भी आपको आपको उसका पता होगा कि ये फीमेल एम्ब्रियो है। फीमेल है या मेल है सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके। और दूसरा ये होगा कि सेक्सीमन एज इंसेमिनेशन यूज होगा। हम्म। और जब आप इंसेमिनेशन करेंगे किसी भी नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल की, हम्म। तो आपको पता है ये जेनेटिक्स है, तो हाँ। 50% उसका जो उसकी जो मदर है उसका शेयर होगा, 50% ये जो आपने सीमन डोज उसके अंदर रखी है, तो वो जो आगे फ्यूचर में बच्चे आते हैं वो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ। फीचर्स दोनों के मिक्स होके आते हैं। हम्म। लेकिन एम्ब्रियो की ब्यूटी ये है हम्म। कि आपको एक टॉप क्लास फीमेल हम्म। का वो ओवा पिक होगा, हाँ। और टॉप क्लास जो बुल है उसका सीमन। उसका जो है सीमन आएगा। हाँ। तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी टॉप क्लास टॉप होगा। क्लास होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो आज से साल बाद बच्चा पैदा होना है, वो फीमेल फ्रीजियन काउ हो और उसका जो दूध है वो 65 लीटर हो, हाँ। तो वो आज आप एम्ब्रियो बना के आप अपनी सरोगेट मदर मींस हाँ, किसी ठीक, नॉन डिस्क्रिट ऐसे जो ही, लाख 1.5 लाख रुपए की ऐसे मिल ही, जाती है, ऐसे ही, आप ऐसे ही उसके है। अंदर आप रखेंगे तो आप उससे वो बच्चा ले ये सकते बड़ा हैं। खूबसूरत आपने वर्ड यूज किया सरोगेट। पढ़े लिखे लोग जानते हैं सारे, इवन अब तो मेरा ख्याल है हमारे फार्मर्स भी जानते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो यही है कि इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है आप फर्टाइल कॉम्बिनेशन हैं सर, कॉम्बिनेशन उनको मेल मिला फीमेल का के मेल कॉम्बिनेशन। फीमेल का मिला के, और डिटरमिंड एम्ब्रियो सेक्स, डिटरमिंड सेक्स डिटरमिंड जो आपका एम्ब्रियो है, पता है कि यार ये गाय होगी या ये गोश्त वाला जानवर होगा। तो ये बहुत अब ये बड़ी। देखे ना, ये जब ये श्योरिटी हो जाती है फार्मर को कि मेरे पास आने वाला जानवर ये है, अब उससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उसकी 33%, 35-40% भी उसकी सक्सेस रेट है, तो उसको ये पता है कि जब मैं अभी फ्यूचर में मेरे पास एनिमल आएगा वो मेरा 5 लाख का एनिमल है, ऐसे ही है, नंबर वन। नंबर टू, फिर उसको ये भी पता है कि मैंने इसकी एनिमल की अभी केयर करनी है। करनी है। ठीक है, उसके लिए हम भी थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे फार्मर को अवेयर कर रहे हैं, उसको बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सिखा रहे हैं। हमारा ये जो ग्रिड प्रोग्राम है इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं वो भी ये फार्मर्स की बैठक हो रही है। हमारा जो कॉर्पोरेट फार्मर है नेस्ले, फ्रीजलैंड वगैरह, ये फार्मर्स डे के ऊपर पिछले दिनों भी नेस्ले ने फार्मर डे कराया है। तो ये लोग ना भी फार्मर को एजुकेट कर रहे हैं। तो जब फार्मर को ये पता होगा कि मेरा आने वाला जो बच्चा है वो फीमेल है और वो 30-35 लीटर वाली वो एक पोटेंशियल वाली एक गाय है। काओ होगी, फीमेल हाँ। होगी, वो ऑटोमेटिकली फिर वो उसको अच्छे तरीके से रखेगा, उस जानवर की फीड का भी ख्याल रखेगा। और ये जब इंशाल्लाह सारी चीजें देखिए जी, अल्लाह मैं के समझता हूँ जी जन साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रही है। असल में आज की अगर बात करें ना जन साहब, शायद आपको, शायद का यकीनन आपको पता होगा, हम सारे देहाती बैकग्राउंड से हैं कि जिसके घर तो भैंस जो है वो कट्टा या बच्चा दे दे ना, तो वो उतने दिन ही दूध पीता है जितने दिन उसने बौली देनी होती है। जब वो दूध आना शुरू होता है तो फिर जो कट्टा या बच्चा कसाई के पास होता है और सारी हम अलीम लाहौर में कहा जाते हैं। ऐसे ही हैं सर? तो इसका मतलब ये है कि हमें अब फैटनिंग के लिए भी अगर जानवरों की तरफ जाना है तो बाकायदा हमें फिर जॉब्स मिल जाएंगी। एब्सोल्युटली। हैं सर? देखिए हमें इस वो टेक्नोलॉजी का जो अल्टीमेट क्या होगा, सर, रिजल्ट क्या होगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे ये प्रोलिफरेट कर जाएगी पाकिस्तान में पूरे लाइफ स्टॉक के अंदर, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो डेयरी ब्रीड्स हैं वो एक डिफरेंट ज्यादा स्ट्रीम होंगी। होगी, ऐसे ही वो एक डिफरेंट स्ट्रीम होगी। ऐसे ही ठीक है, और जो मीट ब्रीड्स हैं हाँ। वो एक डिफरेंट स्ट्रीम होगी। हाँ जी, क्योंकि ऐसे ही। आजकल तो ये हो रहा है ना कि हमारा जो डेयरी एनिमल है वो ही जब कल हो हाँ जी, जाता है बीमार जो भी है, बीमार हो तो जाता है वो कुछ भी, तब वो उसको मीट में जाके चला दबा जाता कर है, दे। ऐसे ही है, इसीलिए हमारे मीट की वैल्यू नहीं है। ठीक ऐसे है, ही है, तो ऐसे ही है। फ्यूचर में हमने जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि हम दुनिया की जो बेस्ट डेयरी ब्रीड्स हैं वो उनका सीमन, उनके एम्ब्रियोज ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे। दुनिया की जो बेस्ट बीफ ब्रीड्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में मौजूद होंगी। अभी इंशाल्लाह जब आप अगला प्रोग्राम हम करेंगे साइट के ऊपर, तो आप देखेंगे आपको बेस्ट जर्सी के बुल मिलेंगे, आपको बेस्ट फ्रीजियन के बुल मिलेंगे, आपकी जो हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हाँ जी। बेस्ट वो मिलेंगी। डेयरी की लेदर ब्रीड्स होंगी, और आप देखेंगे कि मीट के लिए हमने लेदर ब्रीड्स रखी हुई हैं, और उसमें ब्राह्मण, नेलोरी, उसके बाद एंगस, वैग्यू। अभी बल्कि हम रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से HRM वालों की वसातत से 2 और ब्रीड लेकर आए हैं। एक है ब्रेफर्ड और एक है शर्बरे। ओके। ये दुनिया की बेस्ट
मीट ब्रीड्स हैं, क्यों हैं कि इनकी जो FCR है, जिसको फीड कन्वर्जन रेशो कहते हैं, कि वो इनकी बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो ये बहुत कम वक्त में हाँ जी, बहुत respond ज़्यादा करेंगे। वेट गेन कर सकते हैं। ऐसे ही। फिर इनका जो मीट है वो प्रॉपर बीफ मीट है। बीफ। मतलब इसमें भी वैरायटीज हैं कि आपको हाँ, सही। आपको स्टेक वाला बीफ चाहिए कि हाँ, आपको कढ़ाई वाला बीफ कढ़ाई चाहिए। वाला चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारा पूरा लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो उसके अंदर आपको डिस्टिंक्ट नजर आएगा। That's जो it. लोग माशाल्लाह डेयरी में काम करना चाहते हैं हाँ। उनको डेयरी की टॉप ऑफ द लाइन ऐसे ही। ब्रीड्स पाकिस्तान में मिलेंगी, ऐसे और ही। जो लोग मीट में काम करना चाहते हैं उनको टॉप ऑफ द लाइन भी। और जब ये आगे काविंग होती जाएगी एंड आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर की प्रोजनीज आएंगी वो पाकिस्तानी वेदर के में एक्लिमेटाइज होंगी, डिजीज रेजिस्टेंट होंगी, और वो पाकिस्तान फार्मर को ये उसको ग्रो डॉक्टर करने के लिए जन साहब ये बड़ी ये खूबसूरत बात की आपने कि हमारी अब एग्रीकल्चर सेक्टर में और इस तरह लाइफ स्टॉक सेक्टर या हमारे इवन ह्यूमन साइड पे भी देखें तो क्लाइमेट चेंज ने हमें हिला के रख दिया है ना सर। और आपके सामने ही है कि साहिवाल को इसलिए हम बेहतर कहते हैं कि ये टेम्परेचर टिकल है जी हमारी डिजीज रेजिस्टेंट भी है disease resistance भी है। और वेदर रेजिस्टेंट अच्छा भी है। वेदर रेजिस्टेंट भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सारी जो बातें सुन रहा हूँ इत्मीनान का इजहार कर रहा हूँ कि आप सारी वो बातें जो मेरे जहन में आती हैं उन सबको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने जो बात की बड़ी अगेन इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपने हिंट कर दिया, सर, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अब देखिए मैंने कि पहले जिक्र किया था कि अमेरिका का हर्ड जो है वो 94 मिलियन है, हाँ जी, और हमारा पाकिस्तान का 104 हर्ड जो है वो है 104 मिलियन। 104। मैं बड़े एनिमल्स की बात हाँ करूं, जी, काऊ हाँ जी, बफलोज की बात ठीक करूं। है। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है, और हम आपको पता है हम किधर खड़े हैं। हाँ वजह क्या है? हमारी एवरेज जो यील्ड है जानवर की वो 5-6 लीटर है, ऐसे ही, उनकी 30-32 लीटर है। ऐसे ही। ठीक है, तो मैसेज ये है कि फ्यूचर में आप इंशाल्लाह अपने हर्ड को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ जी, आप हर्ड को कम करें लेकिन इसको एफिशिएंट बनाएं। एफिशिएंट है, ठीक ऐसे है, ही, उससे ऐसे क्या ही। होगा कि आपका जो आपको पता है ये जानवर का एक पूरा एक इकोसिस्टम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जी, है, ऐसे ही, ऐसे इसमें ही। वेस्ट है, सर, इसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है, ठीक है, ज़्यादा एनिमल होंगे तो आपको ज़्यादा फॉडर कास्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है। वो आपका शायद जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन फूड सिक्योरिटी की ऐसे ही, चैलेंज बन सकते हैं। ऐसे ही, ऐसे सो ही। फ्यूचर में हमारा गैसेस इंशाल्लाह की जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जी गैसेस बिल्कुल की एमिशन मिशन, है तो सर, आपका हर्ड जो है वो पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता जाता बिल्कुल, है। तो आपका हर्ड जो है वो साइज में हाँ, शायद कम हो जाएगा हाँ, लेकिन बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। हाँ जी, सो ये जितने भी इसके जो क्लाइमेट चेंज के या इसके जितने भी इफेक्ट्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे। और साथ हम ये कर रहे हैं, हमारे जितने भी नए आगे फार्म्स बन रहे हैं और हम फार्मर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, इसमें हमारे जो कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं नेस्ले फ्री वो बड़ा हेल्प कर रहे हैं कि हम आगे एक जो इस इंडस्ट्री के साथ जो एक वेस्ट आपको पता है लिंक्ड है, उसको कैसे हम यूज करें। तो उसमें एक तो ये है कि कार्बन क्रेडिट हाँ क्लेम जी, करने का एक पूरा एक निज़ाम लेकर आ ऐसे रहे ही हैं, है, नंबर ऐसे 1। ही। फिर हम ये जो वेस्ट है इससे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बड़ी प्रोडक्ट बनती हैं, एक है बायोगैस और दूसरी है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, और इवन अगर आप उसको चैनलाइज कर दें बायोगैस में, तो बायोगैस बनने के बाद जो स्लरी होती है हाँ, वो आपकी जो फर्टिलाइजर कल्टीवेशन है उसके लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर है। और उससे क्या होगा कि ये जो आपकी ज़मीनें केमिकल से अब सैचुरेट हो चुकी हैं, अल्लाह अकबर, ठीक हमारी है, सॉइल हेल्थ बड़ी बेहतर हो ठीक है, जाएगी। वो इंशाल्लाह जब आपको दोबारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल जाएगा थ्रू दैट ऐसे स्लरी ही, हाँ, एंड ये जो वर्मी कंपोस्ट है आपका, आपकी जो that's great, आपकी that's जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे आप उस पे कैश क्रॉप उगाएं, स्टेपल क्रॉप कराएं, ऐसे ही या है। आप उसके ऊपर फॉडर उगाएं, दोनों जो है वो हो सर- गए। एक और चीज इससे सर प्लीज, आपका आपकी जो पानी की कंजम्पशन है जी, वो कम हो जाएगी। जी यही मैं अर्ज करने ठीक लगा है, था। जब आपकी क्रॉप्स प्रोडक्टिव हो जाएंगी, हाँ जी, आपका हर्ड एफिशिएंट हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आपकी जो पानी की जो कंजम्पशन है जनाब, वो कम हो जाएगी। और scarcity हम of water। बिल्कुल, और वो अभी भी हम जो जितने भी जो हम कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर ये कंडीशन है कि हम जो एफिशिएंट वाटर यूटिलाइजेशन के जो मीन्स हैं, जिसमें ये सेंट्रल पिवट सिस्टम है, डक टेपिंग है, स्प्रिंकलर्स हैं, हाँ जी, हम वो इनकरेज कर रहे हैं। great, ठीक है, तो हमने आपने देखा है कि क्लाइमेट चेंज
और उसको पूरी जो इसकी एक रेंज है उसको हमने इस पूरा जो हमारा हर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है उसके साथ हमने इसको डवटेल कर दी। ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। और इंशाल्लाह जन साहब, चूंकि आज माशाल्लाह बड़ा मजा आया आपसे बातें करने के, परहैप्स विल बी मीटिंग अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और आज के इस प्रोग्राम के आखिर में मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे लाइफ स्टॉक फार्मर्स के लिए कोई पैगाम? मैं इस काबिल नहीं हूँ वैसे। आपके माशाल्लाह फार्मर बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़ी पैशन के साथ वो फार्मिंग में लगे हुए हैं। चाहे लाइफ स्टॉक की बात करूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट फार्मर है, या चाहे वो कमर्शियल फार्मर भी है। इसके ऐसे अंदर ही। एक बहुत बड़ा सेगमेंट या कमर्शियल एंड देन हमारा छोटा फार्मर है। मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में एक उम्मीद बस दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो लाइफ स्टॉक है इसका फ्यूचर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोशन है। क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते थे अब वो फिक्शन नहीं है, अब वो कागज़ों का हिस्सा नहीं है, या वो 5,000 में जो आप अपना मेल काफ बेचते हैं वो नहीं होगा। ये बच्चा आपका लाखों का होगा। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी आपको अफोर्डेबल होगी। तमाम गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल लेवल की और फेडरल गवर्नमेंट बड़ी डिटरमेंट है आपकी सपोर्ट के लिए, आप तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस छोड़ के तो शायद लाइफ स्टॉक में फैटनिंग में और फैटनिंग में भी और इंशाल्लाह डेयरी इंडस्ट्री में आ जाएगी। मेरी आप सबके लिए बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को नसीब करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो गरीब फार्मर है अल्लाह ताला उसकी भलाई करे। और मैं अपनी बात को फिर कनेक्ट करता हूँ अपनी पहली बात के साथ कि ये जो पेशा है ये पैगंबरों का पेशा है, ये इबादत है। और पैगंबरों का पेशा इसलिए है कि शायद अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए अपनी महलूक की भलाई लिखी हुई थी। बेशक, बेशक, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो लोग भी जिस लेवल पे भी लाइफ स्टॉक के साथ, एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, इंशाल्लाह इस टेक्नोलॉजी जो कि अब पाकिस्तान में रियलिटी बन चुकी हुई है, बहुत सस्ती प्राइसेस में इंशाल्लाह वो अवेलेबल होगी। इससे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में फार्मर की हर लेवल के ऊपर बड़ी भलाई है। अल्लाह ताला आपको ये नसीब करे। और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप अभी फिर हर लेवल पे जो बिजनेसमैन है जिसके पास इतनी सकत है, बिकॉज ये ज़ाहिर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अब मैं एक सेक्सीमन मैंने लैब लगा दी है, अब आप सोचिए आगे सेक्सीमन और लगाने का। ठीक है, अगली सेक्सीमन लैब वो आपने लगवानी है। इंडिया में इस वक्त तकरीबन 10 के करीब सेक्सीमन लैब जो हैं वो काम कर रही हैं। हमारा लाइफ स्टॉक उनसे, मतलब हमारा अगर 100 मिलियन है उनका 300 मिलियन है, मतलब 3 गुना। तो कुछ 4-5 तो इसका मतलब है हमारी भी बनती है ना जी। अगर उनकी 10 हैं तो कम से कम सर जब लोगों को, जब लोग जो हैं इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेंगे, जब अडेप्ट कर लेंगे, कारोबार बनेगा, तो बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन लोग बड़े जंप इन करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि टेक्सटाइल सेक्टर पे जब बुरा वक्त आया तो लोगों ने लाइव स्टॉक फार्मिंग शुरू कर दी। और मतलब जितने भी आप माशाल्लाह बड़े बड़े फार्म्स आज देख रहे हैं, ये सारे को पहले के दिन के कॉरपोरेट सेक्टर के लोग नहीं थे ये। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नज़र आ रहे हैं। एंड आई होप कि हमारी मुलाकातें रहेंगी और अच्छी बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इजाज़त दें जी, एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं फार्मर को भी कहना चाहूँगा, सॉरी मैं पहले भूल गया, वो है कि आपने अभी हमने एक ड्राइव शुरू की हुई है, वो है टैग एंड ट्रेसेबिलिटी की। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो टैग की कीमत है ना वो टोटल 150 से 200 रुपये है। मतलब आप समझ लें आपके 1-1.5 किलो दूध की ऐसे ही है। लेकिन इसका फायदा इतना है कि जब आपके एनिमल के ऊपर टैग लग जाएगा तो वो आपका एनिमल जो है उसकी एक ट्रेसेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, उस एनिमल की वैल्यू बन जाएगी, उस एनिमल के दूध की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, उस एनिमल के अगर मीट है तो मीट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में अगर आप मुझे इजाजत है, पाकिस्तान के जो हमारे मीट की, हमारी प्रोडक्ट की जो वैल्यू नहीं है बाहर, आप देखें पाकिस्तान में जो मीट जा रहा है $4.5 $4 के ऊपर पर केजी पे डाल रहा है। एक्चुअली इसकी जो कीमत है वो $10-12 है। क्यों नहीं है? हमारा एनिमल जिसका मीट बन रहा है वो टैग्ड ही नहीं है, ट्रेसेबल ही नहीं है। एंड दूसरी चीज़ है कि उसको एफएमडी फ्री जोन के अंदर या कंपार्टमेंट के अंदर वो ग्रो ही नहीं हुआ। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों का कि प्लीज़
ये जो टैग एंड ट्रेसेबिलिटी है इसको अडॉप्ट कीजिए। गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी, आप खुद भी वॉलंटरीली 150 रुपया लगाएं, अपने जानवर को टैग करा लें। इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है, अप्रूव्ड प्रोग्राम है, जिसके थ्रू ये नंबर जनरेट होते हैं, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने माशाल्लाह वो एफएओ के तावन से डेवलप किया हुआ है। वो पंजाब में डिप्लॉयड है, पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयड है। PITB पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम ये किया है कि उनकी फ्यूचर की तमाम स्कीम जो हैं वो लिंक्ड है। वो जिस एनिमल को इंसेमिनेट करेंगे उसको टैग लगाएंगे, जिस एनिमल को वैक्सीन लगाएंगे उसको टैग लगाएंगे। उससे ये है कि एक तो पाकिस्तान का एक पूरा जो नेशनल डाटा बैंक है वो रिच होना शुरू हो जाएगा। हमें फ्यूचर में शायद एनिमल सेंसस की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी माशाल्लाह तकरीबन 20 साल के बाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तावन से अभी हमने ये कंक्लूड की है पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक है, इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा कभी। दैट्स ग्रेट, अल्लाह करे जी ये पहली सेंसस हो जिससे हमें क्रेडिबल डाटा मिले इंशाल्लाह। अदरवाइज पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके डाटा पे कभी भी मैं डिपेंड करता ही और फ्यूचर में ये अंदर बैठ के कमरों में बैठ के जो है ना कभी 2% ऊपर ले जाते हैं, कभी 10% नीचे। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि जब भी ह्यूमन सेंसस हुआ करेगी, हमने रिक्वेस्ट ये की हुई है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कि उसके अंदर ही लाइफ स्टॉक की सेंसस भी शामिल कर लें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका एक नेशनल डाटा भी तैयार हो जाएगा, आपके एनिमल की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, चाहे वो डेयरी का है चाहे वो है। तो एक इसको जरूर अडॉप्ट कीजिए। एक और बड़ा अच्छा काम ये हुआ जी कि पाकिस्तान की पहली दफा पाकिस्तान की जो हलाल अथॉरिटी है उसका एक जो नेशनल लोगो है वो जो है वो अप्रूव हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब आपके फॉर्म रजिस्टर हो जाएंगे। उस फॉर्म को ऑथराइज कर दिया जाएगा कि वो हलाल लोगो जो है वो यूज कर पिनैक वाले कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी है जी। अच्छा। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी है, ये 2016 में बन गई थी। 2020 में इनके पहले जो डीजी थे वो नॉमिनेट अपॉइंट हो गए थे, अख्तर बोगियो साहब। लकीली अभी तक वही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने बड़ा उनके साथ एक्सटेंसिवली काम किया। तो मिड अप्रैल में अल्लाह के फजल से उनकी मेहनतों से पाकिस्तान का पहला हलाल लागू, जिसको कहते हैं वन कंट्री वन लागू, वो अल्लाह के फजल से वो अप्रूव हो गया जी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अभी जो हलाल इंडस्ट्री है, चाहे वो मीट में है, चाहे वो डेयरी में है, चाहे और हलाल इंडस्ट्री एक्चुअली बड़ी वास्ट है। तो जितनी प्रोडक्ट हैं उनको अभी पाकिस्तान का जो हलाल लोगो है वो जो रजिस्टर होता जाएगा उनके साथ वो मिलता जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है अब इसकी वैल्यू अल्लाह के फजल से थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, थ्रू टैग एंड ट्रेसेबिलिटी, थ्रू दिस हलाल लोगो, इंशाल्लाह आप एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट करेंगे। तो मुझे पाकिस्तान में जो लोग भी लाइफ स्टॉक के साथ एसोसिएटेड है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ्यूचर जो है ब्राइट नजर। सर थैंक यू वेरी मच। आज की इस गुफ्तगू के लिए आपने स्पेशल टाइम निकाला। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव चेयरमैन मेजर जनरल शाहिद महमूद साहब, बड़ी कीमती बड़ी प्यारी बातें की। इंशाल्लाह फिर भी हमारी मुलाकातें रहेंगी, लेकिन बातें हम करेंगे लाइफ स्टॉक की। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।